गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th क्लास 2025 में जो करेक्ट और इनकरेक्ट आता है, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, उस पर चर्चा करेंगे। और 2 क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछता है यही क्वेश्चन, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो पॉइंट है समझना है कि क्यों हम नहीं पकड़ पाते हैं। अगर करेक्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, तो बहुत प्रोफाउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको, एक सिंपल नॉलेज की जरूरत है। थोड़ा सा माइंड को वहां पे घुमाना है, और जैसे ही माइंड को जब घुमाएंगे ना, तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों सेंटेंस को बहुत जल्दी से आप पकड़ लेंगे, और वो क्वेश्चन कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहता है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव अ होमवर्क टू डू। अब ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट, ये क्वेश्चन करीब करीब हर 1 साल के बाद पूछता है, तो इसको याद कर लीजिए। पहले तो जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो याद कर ले कि होमवर्क जो वर्ड है, होमवर्क, इस होमवर्क में आर्टिकल नहीं लगता है। तो देखिए, होमवर्क में आर्टिकल, अब ये पहले जान लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि होमवर्क में आर्टिकल नहीं लगता है। होमवर्क जिसको गिन नहीं सकते हैं, जैसे आप किसी कहेंगे मुझे होमवर्क करना है, तो कितना होमवर्क करना है, 5 की 10 की 15, तो ये आप बता नहीं सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जिस चीज को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उस चीज में आर्टिकल नहीं लगेगा ए और एन। तो एक देखिए, ये होमवर्क है, इसमें एक आर्टिकल नहीं लगा है कि इसमें नहीं लगा है, यानी कि ए और ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आई हैव, सॉरी, ये आपका नहीं लगा है। ठीक है, पहला गलत है। अब इसमें देखिए, हैविंग जब भी रहेगा, जैसे टेकिंग रहे, आईएनजी जिसमें रहता है, आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस में आईएनजी लगता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस है। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचा, बी और सी। तो ये कह रहा है कि मेरे पास होमवर्क है, मुझे होमवर्क करना है, और एक मेरे पास होमवर्क करना होगा, ये दोनों में अंतर है ना। तो अधिकतर जो मैटर होती है, बात होती है, वो प्रेजेंट में ही होती है, इसलिए ये आपका बी जो है सही है। अब ये आप माइंड में सेट कर लीजिए पहले कि होमवर्क, ये वाला, ये आना है, एकदम सेम क्वेश्चन ही आ सकता है 2025 में, सेम क्वेश्चन आ भी सकता है, इसीलिए इसको लिखा गया है। बार बार जो क्वेश्चन आता है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। आप अभी याद कर लीजिए कि होमवर्क से पहले आर्टिकल नहीं रहेगा, पहले याद कर लीजिए, होमवर्क से पहले आर्टिकल नहीं रहेगा, और आईएनजी कभी रहेगा तो उसमें। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि कुछ सिंपल जो है, जिस चीज को आप थोड़ा सा सेंटेंस बनाते वक्त, चेक करते वक्त अगर देखेंगे तो आपको पकड़ में तुरंत आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि आई एम गोइंग, सी इज स्पीकिंग, दे आर गोइंग, तो सब सब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगता है तो जरूर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस तरह से पकड़िए। अब यहां पे देखिए, दूसरा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इस पे हम चर्चा किए। विच केम फर्स्ट, चिकन और एग। आप समझिए कि किसी भी चीज को आपको पिकअप करना हो, चाहे एक स्पेशलाइजेशन बताना हो, तो उसमें आर्टिकल रहता है, और उस आर्टिकल में ज्यादातर द का यूज करते हैं हम। माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जिसके पहले द नहीं भी लगता है, अगर उसको स्पेशलाइज करते हैं हम, स्पेशलाइज मतलब विशेष बनाते हैं, तो उसमें द लगाते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वाटर को जब स्पेशल करेंगे तो हम लिखेंगे कि द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर। तो वाटर को जब हम स्पेसिफाइड करेंगे, आई मीन विशेष बनाएंगे, तो उसमें वाटर। तो यहां पे समझिए कि स्पेशल बनाया जा रहा है कि व्हिच कम फर्स्ट, सबसे पहले कौन आया। तो ये तो तीनों में कहीं गलती नहीं है, गलती तो यहाँ पे है। तो इसमें देखिए, चिकन और एग लिखा है, और यहाँ पे लिखा है एन चिकन और एन एग, तो सी, इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा, तो ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, और इसमें आर्टिकल ही नहीं है, और इसमें आर्टिकल है, तो स्पेशल बनाना है, तो स्पेशल बनाना है, तो ये सही है। अब ये दोनों क्वेश्चन को मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको अगर समझ में आए तो दैट्स ओके, नहीं समझ में आया तब भी आप याद कर लीजिए कि होमवर्क एक ये वाला सही करना है और ये वाला सही करना है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, 100% चांसेस है। ये बात हुई। अब आगे की बात बता रहे हैं। आगे क्या करना है कि आपको
सिंटेक्स, सिंटेक्स पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। सिंटेक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सिंटेक्स जब रहेगा ना तो कुछ चीज़ें होती है जिस क्वेश्चन को आप तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अन्यथा अगर आप सिंटेक्स थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। अब यहाँ पे दिया है ही विल स्टार्ट, तो जो आप जानते हैं कि स्टार्ट, ही विल स्टार्ट एकदम सही है, ही स्टार्टेड ये भी सही है, ही स्टार्ट से भी सही है, ही हैज स्टार्टेड सही है, तो तीनों सही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी ये गलत नहीं करेंगे। आप समझिएगा कि कहीं से भी गलत हमको नहीं पकड़ में आ रहा है, इट मीन्स ये जो है कंप्लीट सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, यानी कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। तो ये एक नियम है कि जब भी इट इज हाई टाइम रहे तो उसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इसलिए सही है, इसलिए सही है। ये ग्रामर का नियम है। तो अगर आपको ऐसे याद रहेगा तब करिएगा ऐसे सेंटेंस। अगर ये सेम आ जाएगा, अगर ये भी आता है 1 2 3, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, और यही कारण है। आप थंबनेल में भी देखे होंगे मैंने लिखा है कि यही क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये 3 क्वेश्चन बार बार पूछता है इसलिए। लेकिन ये नियम समझिए कि जब भी ये ग्रामर का रूल है कि इट इज हाई टाइम, यही उचित समय है, तो इधर वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब यहाँ पे 4th नंबर है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को कैसे आप आंसर देंगे ये सीखना है। हाउ आंसर दिस क्वेश्चन। तो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें आप एकदम कंप्लीट हो जाइएगा, आकि ये कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है। जैसे कह रहा है कि होली फॉल्स इन द मार्च, तो होली जो है एक फेस्टिवल है, इसके पहले आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। और होली फॉल मतलब कि पड़ता है, तो इसके साथ एक सिंगुलर है तो फॉल में एस लग गया, इन मार्च, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। डू यू लाइक ए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया है कॉफी, कॉफी के पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी सेंटेंस सही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ये भी कहीं से गलत नहीं है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, इंग्लिश के पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है किसी भी लैंग्वेज, तो ये भी सही। वी सा डियर्स इन द जू, अब यहाँ पे देखिए ये डियर्स में एस नहीं लगता है। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप, तो ये भी तो कहीं से गलत नहीं है। वी के साथ पास्ट इंडेफिनिट का डियर, डियर में एस लगा ही है, ठीक ना, इन द जू। तो अब मैं क्या बताया, मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, तो जिसमें ये पढ़े होंगे सिंटेक्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये भी पढ़ना है, ठीक ना। आकि डियर यानी कि हिरण में एस नहीं लगाया जाता है, वो मैनी डियर हो चाहे अ लॉट ऑफ डियर हो, उसमें एस नहीं लगाया जाता, इसलिए गलत है। तो अब ये चीजें क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप को करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस आता है, तो जिस चीज को कुछ ग्रामर के नियम पे है, जिस नियम को आप पकड़ सकते हैं तो अब तो सही करिएगा। अगर नहीं पकड़ेंगे, अगर आपको चारों सही लगेगा तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार हम इस मंथ तक देते रहेंगे, इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।